धमाका धमाका धमाका। जी हाँ, धमाका हुआ है इस बार बहुत बड़ा। एचएसएससी ने धमाका किया है जॉब का। एचएसएससी ने फिर से धमाका कर दिया है, जॉब का पिटारा खोल दिया है। जैसे डोरेमोन के पेट में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ऐसे ही जो एचएसएससी ने आज जॉब के बारे में डिक्लेयर किया है, उसमें भी बहुत सारी जॉब निकल चुकी है। तो खुश हो जाइए सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड नंबर 1 क्लासेस पर। सो एचएसएससी स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आईटीआई कर रखी हो किसी ने, एचटेट क्लियर है, सीटी क्लियर है, सेट क्लियर है, 12th है, बीए है, हर एक के लिए इतनी सारी जॉब है कि आप खुश होने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं हम उन जॉब्स के बारे में जो आप फील कर सकते हैं। तो पब्लिकेशन डेट 9 मार्च 2024, इस डेट को यानी कि कल की डेट है। एचएससीसी ने इतनी सारी पोस्ट को डिक्लेयर किया है। पहले पुलिस कांस्टेबल की, घुड़सवार की जो कि है पोस्ट आई थी 8 मार्च को, एंड अगले दिन ही एचएससीसी ने और जॉब खोल दी, आगे भी और आएंगी। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए एंड तक कि कितनी पोस्ट आप किस किस के लिए एलिजिबल है। एंड इस बार तो आपका ये देखो किस्मत खुली गई है। सो ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन यानी कि जब फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, डेट है 1 अप्रैल 2024 एंड लास्ट डेट जो होगी क्लोजिंग डेट, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 1 मई 2024। फीस के बारे में अगर बात करें तो फॉर्म फिल करने की कोई भी फीस नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस पोस्ट को, जितनी भी पोस्ट है इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशंस है या नहीं, क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन का, एग्जामिनेशंस क्या क्या एग्ज़ाम होंगे एंड सिलेबस क्या होगा, ओके, पे स्केल क्या होगा, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम CET ग्रुप सी क्वालिफाइड। CET ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास स्पोर्ट्स जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होगा उनके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो लोग पोस्ट स्पोर्ट्स की जो पोस्ट है ये सभी की सभी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो टोटल पोस्ट निकली है वो है 447 पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। तो इतनी सारी पोस्ट के लिए आप किसी के लिए तो एलिजिबल हो गए एंड ये अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट आपको बता दी है। इसके बाद लिंक जो है डिसेबल हो जाएगा आफ्टर 1 मई। सो एज पर हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स पॉलिसी 2018, द कैंडिडेट हैविंग स्पोर्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट टाइप D शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज ग्रुप C। अगर ग्रुप D टाइप का है तो उसको ग्रुप C के अंडर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ग्रुप जो C की पोस्ट है उसमें ग्रुप C का ही सर्टिफिकेट होगा, एलिजिबल होगा। तो हम डिस्कस करते हैं डिटेल्स में पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी क्या नहीं। सबसे पहले है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में है 22 पोस्ट जो है निकली है। जनरल के लिए 13 है, SC कास्ट के लिए 4 पोस्ट है, BCA की 2 एंड BCB की 2, तो टोटल है 22 पोस्ट। और ये किसकी है, असिस्टेंट लाइनमैन की, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी 2 की अगर हम बात करते हैं, सो कैटेगरी 2 में है 23 पोस्ट असिस्टेंट लाइनमैन की है। ये किस में है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में। सो जनरल की 11 है, SC की 5, BCA 4 एंड BCB 3, टोटल 23 पोस्ट है। एंड जो कैटेगरी 1 और 2 अभी हमने डिस्कस किया है, इनका अगर पे स्केल की बात करें 25,500 25,500 जो कि इनकी सैलरी रहेगी। एंड एज जो है 18 to 42 ईयर्स एज की बात की गई है। इस एज के जो कि वैलिड हैं, इतनी एज के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट है कि मैट्रिक विद 2 ईयर ITI कोर्स, 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रीशियंस किस में होना चाहिए वो, क्योंकि वायरमैन की पोस्ट है तो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड
होनी चाहिए एंड हैविंग 2 ईयर वोकेशनल कोर्स होना चाहिए अंडर ट्रेड लाइनमैन के और इलेक्ट्रीशियंस के। ओके एंड 60% जो कि है मार्क्स जनरल के लिए कह रहे हैं और 55% मार्क्स बाय SC कैटेगरी के। कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड बी कंडक्टेड हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और एंड हायर एजुकेशन। हिंदी संस्कृत मैट्रिक्स में होनी चाहिए, ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है। कैटेगरी 3 की बात करें 49 पोस्ट है TGT में फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए है, मेल के लिए 49 पोस्ट है एंड फीमेल के लिए 24 पोस्ट है। और नीचे ये क्राइटेरिया दे दिया है कि कितने, जनरल के लिए 27 मेल में, SC के लिए 9, BC के लिए 8, BCB के लिए 5। इसी तरह से अगर फीमेल की बात करें तो जनरल 5, SC 5, BCA 4, BCB 3, 24 पोस्ट है फीमेल्स के लिए TGT फिजिकल एजुकेशन में। तो 2 पोस्ट है TGT फिजिकल एजुकेशन मेवात कैडर में मेल के लिए, 1 जनरल एंड 1 SC के लिए है। 1 पोस्ट है TGT फिजिकल एजुकेशन मेवात कैडर फीमेल के लिए है, ओनली जनरल में 1 पोस्ट है। तो जो ये कैटेगरी जो हमने बात की है 3 से 6 के लिए, इसमें जो पे स्केल है 44,900 यानी कि 45,000 के अराउंड जो कि है पे स्केल रहेगा। और एज कितनी होनी चाहिए, 18 to 42 ईयर्स होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, इसके लिए ग्रेजुएशन हो विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन फिजिकल, कोई इन दोनों में से कुछ एक, यानी कि DPED या BPED इनमें से कोई एक हो, और या फिर इक्विवेलेंट टू रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड HTET का सर्टिफिकेट हो या STET का सर्टिफिकेट हो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में। और थर्ड है कि हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक, ये तो स्टार्टिंग में भी बताया था, ऑफ वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन में हिंदी और संस्कृत हो, और वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे जो कि है TGT फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है। तो नेक्स्ट पोस्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पंचकुला हरियाणा। 2 पोस्ट है डिप्टी रेंजर के बारे में, तो 2 पोस्ट निकली है, एक जनरल और एक SC की। और इसके लिए पे स्केल कितना है 35,400 और एज वही 18 to 42 ईयर्स, ठीक है। एंड असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, इंटरमीडिएट साइंस और +2 और इट्स इक्विवेलेंट विद एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट, या फिर इनमें से कोई सब्जेक्ट हो, कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल और एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग या फिर एनवायरमेंटल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। सेकंड क्या है कि हिंदी और संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन, ठीक है। तो हायर एजुकेशन में हिंदी होनी चाहिए और हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट मैट्रिक में हो, तो इनके लिए वो एलिजिबल होंगे। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की भी बात कर रही है इसमें, तो मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग कॉलम बना दिए हैं। मेल के लिए बिना एक्सपेंड चेस्ट किए 49 सेंटीमीटर्स हो एंड फीमेल के लिए 74 और चेस्ट एक्सपेंड करने के बाद 84 एंड फीमेल के लिए 79। और रेस जो कि है 25 किलोमीटर 4 आवर में एंड फीमेल के लिए 14 किलोमीटर इन 4 आवर। ये क्राइटेरिया रखा गया है फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए जो कि है मेल और फीमेल के लिए। तो प्रिजन डिपार्टमेंट हरियाणा में 33 पोस्ट है ऑफ वार्डर मेल के लिए। वार्डर मेल के लिए जनरल है 19, SC के लिए 6, BCA के लिए 4 एंड BCB के लिए 4, टोटल 33 पोस्ट है। और जो लेवल 2 है सेल, उसके लिए पे स्केल कितना होगा 19,900 यानी कि 20,000 के अराउंड। एज होनी चाहिए 18 to 25 ईयर्स एंड असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए +2 एंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यानी कि 12th है होनी चाहिए। हिंदी और संस्कृत वही है मैट्रिक में होनी चाहिए। मिनिमम हाइट और चेस्ट मेजरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। हाइट और चेस्ट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जनरल के लिए
हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर्स एंड 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, और चेस्ट बिना एक्सपेंड किए 83 फॉर जनरल एंड 81 फॉर रिजर्व्ड, एंड चेस्ट एक्सपेंड करने के बाद 87 फॉर जनरल एंड 85 फॉर रिजर्व्ड। ठीक है, अगर रेस की बात की जाए तो 2.5 किलोमीटर कंप्लीट होना चाहिए विद इन 2 मिनट, चाहे जनरल हो चाहे रिजर्व कैटेगरी हो, उनके लिए रेस का सेम रहेगा। बाकी हाइट चेस्ट वगैरह का जनरल और रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग है। ठीक है, पूरे डिवाइसेस के अंडर मेजरमेंट की जाएगी ताकि अच्छे से मेजरमेंट हो, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो। एंड कैटेगरी फॉर नेक्स्ट कैटेगरी है 3 पोस्ट ऑफ वार्डर फीमेल। अब वार्डर ये तो मेल की थी, अब फीमेल की बात कर रहे हैं तो जनरल में एक, एससी की एक एंड बीसीए की एक, टोटल 3 पोस्ट है। पे स्केल कितना रहेगा इनके लिए भी 19,900 पे स्केल रहेगा। एंड एज 18 to 25 ईयर्स होनी चाहिए, +2 हो, हिंदी और संस्कृत मैट्रिक में हो, मिनिमम हाइट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट जो है बता रहे हैं। हाइट जनरल कैटेगरी के लिए 158 एंड रिजर्व के लिए 156, फीमेल के लिए बता रहे हैं ये। और चेस्ट बिना एक्सपेंड किए कुछ नहीं है चेस्ट वगैरह का। रेस के लिए है कि 1 किलोमीटर विद इन 6 मिनट, 6 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की रेस वो कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट है 2 पोस्ट फॉर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, मेल के लिए है। ये है जनरल में 2, सिर्फ जनरल की है इसमें, और 35,400 जो कि इसकी सैलरी रहेगी। और एज की बात करते हैं तो मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। एंड असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, एंड हिंदी और संस्कृत मैट्रिक एजुकेशन में होनी चाहिए। या फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मेल के लिए हाइट जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर्स एंड 168 सेंटीमीटर्स रिजर्व कैटेगरी के लिए। एंड चेस्ट अनएक्सपेंड किए ओनली जनरल के लिए है ये 83 सेंटीमीटर्स अनएक्सपेंड किए, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 81 सेंटीमीटर्स। और चेस्ट एक्सपेंड करने के बाद जनरल की कितनी होनी चाहिए 87 सेंटीमीटर्स एंड रिजर्व कैटेगरी की 85 सेंटीमीटर। रेस की बात की जाए तो 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में रेस हो, उसको कवर कर सके तो ही वो इस टेस्ट को क्लियर कर सकेगा। है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर पंचकुला में के अंडर जो कि है इतनी सारी पोस्ट है, वो पोस्ट बहुत सारी आने वाली है, देखते जाइए। 3 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच वुशु एंड 1 जनरल के लिए है, एससी के लिए 1, बीसीए के लिए 1। एंड नेक्स्ट है 2 पोस्ट फॉर जूनियर कोच, किसके लिए आर्चरी, जनरल की 2 है। 5 पोस्ट है साइकिलिंग की, 3 जनरल 1 एससी एंड 1 बीसीए की। 3 पोस्ट है जूनियर कोच वेट लिफ्टिंग, 2 जनरल 1 एससी। 4 पोस्ट है जूनियर कोच क्रिकेट के, 2 जनरल एंड 1 एससी। 2 पोस्ट है जूनियर कोच ट्रेथलन, 1 जनरल एंड 1 बीसीए, टोटल 2 पोस्ट है। 3 पोस्ट है जूनियर कोच फेंसिंग, जनरल की 2, बीसीए की 1। 1 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच कैनोइंग एंड केकिंग, ब्रेकअप ऑफ पोस्ट कितनी है 1 जनरल है, एक ही पोस्ट है ये। एंड 2 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच टेक्वोंडो, 2 पोस्ट है जनरल की 1 एंड बीसीबी की भी 1। 1 पोस्ट है जूनियर कोच कॉर्फबॉल, एससी 1 है। एंड 1 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच स्केटिंग के लिए, जनरल की नहीं है, एससी की 1 है यहाँ भी। एंड 4 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच लॉन टेनिस, इसके लिए 3 जनरल है एंड बीसीए की 1 है। 1 पोस्ट है जूनियर कोच स्क्वाश, जनरल की है वो 1 पोस्ट। एंड 2 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच रुग्बी सेवेंस, एंड जनरल की 1 है इसमें, एससी की भी 1 है। 2 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच लॉन बॉल्स, इसके लिए जनरल की भी 1 और एससी की भी 1 है। 2 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच नेटबॉल, जनरल की 1, बीसीबी की 1। 1 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच रोइंग,
BCA की एक, 2 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच स्विमिंग जनरल की एक एंड BCA की एक, 6 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच एथलेटिक्स जनरल फॉर SC1 BCA 1 एंड 7 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच बॉक्सिंग जनरल की 3, SC की 2, BCA 1, BCB 1, 2 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच बैडमिंटन जनरल की 2 एंड 4 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच बास्केटबॉल जनरल की 1, SC1 BCA 1, BCB 1, 6 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच फुटबॉल जनरल 3, SC1 BCA 1, BCB 1, 4 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच जिम्नास्टिक्स जनरल 3, SC1, 6 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच हैंडबॉल जनरल 2, SC1 BCA 1, BCA 2, BCB 1, 3 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच हॉकी जनरल 2, SC1, 3 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच जूडो जनरल 1, SC1 BCB 1, 8 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच कबड्डी जनरल 4, SC1 BCA 2 एंड BCB 1, 7 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच वॉलीबॉल जनरल 4, SC1 BCA 1, BCB 1, 7 पोस्ट है इसके लिए, 6 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच रेसलिंग जनरल 4, SC1 BCA 1, टोटल 6 पोस्ट है। पे स्केल जो इनके लिए रहेगा वो 35,400 का एंड एज जो होनी चाहिए 18 to 42 ईयर्स एलिजिबिलिटी होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन पोस्ट के लिए अगर बात करें, जो पोस्ट है 11 to 41 जितनी भी पोस्ट बताई है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो एंड डिप्लोमा होना चाहिए कोचिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इन द रिलेवेंट गेम्स और डिप्लोमा इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स विद सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप्स, ओलंपिक्स गेम्स, इनमें जो कि है डिप्लोमा होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। Note, in regard of to qualification of junior coach, candidate will be given one-time realizations in NIS diploma. Director of पुलिस हरियाणा, अब पुलिस हरियाणा के लिए भी पोस्ट है 150 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, जनरल 80 है, SC 30 है, BCA 24, BCB 16, पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी 9 जनरल कास्ट के लिए है, SC के लिए 3, BCA के लिए 2 एंड BCB के लिए 1 एंड पे स्केल जो रहेगा इनके लिए 21,700। एज जो होगी 18 to 25 ईयर्स होनी चाहिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, दैट इज इस डेट से जो कि है एज को मेजरमेंट किया जाएगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो +2 होनी चाहिए, +2 इनफ है। मैट्रिक के अंदर हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना जरूरी है। 15 पोस्ट ऑफ मेल सब इंस्पेक्टर की 15 पोस्ट है। तो जनरल की 9, SC 3, BCA 2 एंड BCB 1, इसके लिए पे स्केल जो रहेगा 35,400 का है। एज 21 to 27 ईयर्स की होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए और मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं किस किस को रिलैक्सेशन से मिल सकती है, किसको बेनिफिट होगा, किसको नहीं होगा। तो वेयर एज अपर लिमिट, अगर अपर लिमिट इज 42 है, क्योंकि 18 to 42 ईयर्स की बात कर रहे हैं, बिना किसी रिलैक्सेशन इन एज शैल नॉट एक्सीड 52 ईयर्स ऑफ फॉर द एप्लीकेंट। देखो ये क्राइटेरिया दे दिया किस किस को रिलैक्सेशन एज मिलेगी, सीधा यही रीड करते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर की है, बैकवर्ड क्लास के लिए भी 5 ईयर, डिसेबल पर्सन हु कवर्ड अंडर द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसको जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए 10 ईयर रिलैक्सेशन एज है, प्लस में 5 ईयर अगर वो PWD है तो, ठीक है, यानी कि 52 ईयर्स तक ये पहुंच सकती है। इनका 47 ईयर्स तक हो सकती है, 42 + 5 47 ईयर्स तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल, पुलिस पर्सनल एंड प्रिजन पर्सनल, that is constable ASI with upper age limit is less than 42। 5 years के इनको जो कि है रिलैक्सेशन एज मिलेगी, ठीक है, इसको रीड कर लेना। वाइफ्स ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री में अगर कोई लगा हुआ उनकी वाइफ्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके 5 years रिलैक्सेशन मिलेगी। मिलिट्री सर्विस, डिसेबल है जो मिलिट्री सर्विस में
विडोड है, विधवा है, लीगली अगर डाइवोर्स्ड वुमेन है जिनका डाइवोर्स हो चुका है उनको भी रिलैक्सेशन मिल रही है। एंड जुडिशली सेपरेटेड वुमेन रिसाइडिंग सेपरेटली फॉर मोर देन 2 ईयर, जो अलग से रह रही है उनको भी 5 ईयर्स की जो कि रिलैक्सेशन मिलेगी। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस के बारे में। कैटेगरी 1 to 41 यानी कि जो हमारे पास चल रही थी स्पोर्ट्स तक की, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? रिटन एग्जाम होगा 97.5 मार्क्स का, एंड सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है या फिर कोई एक्सपीरियंस है उसके एक्स्ट्रा मार्क्स जो कि लिए जाएंगे, 2.5% लिया जाएगा। पैटर्न क्या रहेगा? ऑल क्वेश्चंस जो होंगे कंपलसरी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन शैल बी बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। OMR बेस्ड होंगे, ऑफलाइन मोड में होंगे, ठीक। एंड रिटन एग्जामिनेशन विल हेल्प फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए है। देयर शैल बी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात, नो नेगेटिव मार्किंग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 विद वेटेज ऑफ 0.975 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के 0.975 मार्क्स मिलेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे तो टोटल क्वेश्चन के जो मार्क्स बनेंगे 97.5 मार्क्स बनेंगे। अ कैंडिडेट हैज़ टू फिल 1 ऑप्शन कंपल्सरी, आउट ऑफ 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन टू मार्क 5th ऑप्शन। अगर किसी ने 5th ऑप्शन फिल नहीं किया और क्वेश्चन फिल नहीं किया तो आप 5th ऑप्शन को फिल कर सकते हैं। टाइम अलॉटेड फॉर पेपर, टोटल टाइम मिलेंगे 105 मिनट, ठीक है। 100 क्वेश्चन है तो 5 मिनट एक्स्ट्रा। इन केस ऑफ कैंडिडेट डजंट मार्क एनी ऑफ 5 ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन फिल नहीं कर रहा तो उसके क्या होगा? देन 0.75 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, यानी कि एक क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। तो हर एक को फिल करना जरूरी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस खतरा तब है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, कह रहे कुछ तो कर लो, है। 5th ऑप्शन से अच्छा कोई ना कोई फेल ही कर देना है, क्या पता किस्मत भी साथ दे दे। नोट सिलेबस एंड पैटर्न फॉर रिटन एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट होगा फॉर कैटेगरी 1 to 41 विल बी इशूड शॉर्टली, जल्दी दिख बता देंगे क्या सिलेबस है। अच्छा, क्वालिफाइंग टेस्ट क्या क्या होने चाहिए? HSSC shall invite adequate number of candidate on the basis of merit obtained by them in CET में जो merit obtain हुई है उन पर बेस्ड। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, शैल बी क्वालिफाइड नेचर ओनली, क्वालिफाई होने चाहिए तो ये वाले टेस्ट होंगे। द हरियाणा सिलेक्शन कम्युनिकेशन जो है कमीशंस में डू सो इन सच अ नंबर ऑफ बैचेस में होंगे, इट डीम्स नेसेसरी होगा। शॉर्ट लिस्ट निकलेगी इक्वल 4 टाइम ऑफ नंबर, यानी कि जो स्टूडेंट होंगे उनके 4 टाइम्स लेकर ही वो लिया जाएगा, सिलेक्शन होगा। ये इनकी कंडीशंस है। वही है CET के अंदर तो अभी भी पेपर हुआ था, उस पर भी इसी अकॉर्डिंग किया गया था। PMT टेस्ट होंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और बताया भी था कि क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो सब हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो सारा का सारा फिजिकल टेस्ट होगा एंड पूरी बॉडी का टेस्ट, जिस जिस पोस्ट के लिए जितना इनफ है उतना ही टेस्ट होगा। आगे बात करते हैं अगर हम फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में मेल के लिए जो रेस का डिस्टेंस रहेगा 2.5 किलोमीटर और क्वालिफाइंग टाइम 12 मिनट में उनको क्वालिफाई करना होगा। एंड फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर उनको करना होगा। एंड एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 1 किलोमीटर इन 5 मिनट, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी रिक्वेस्टिंग मेडिकल फिटनेस एंड अंडरगो हिज टेस्ट शैल बी रेस्ट अपॉन द कैंडिडेट। ये नॉलेज टेस्ट होगा, 94.5% वेटेज इसकी होगी। ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं, पढ़ लेना इनको। इनका जो ये PDF है टेलीग्राम पर हम अपलोड कर देंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक है, फेसबुक लिंक, टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक सब डाल कर रखे हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, ये चीज़ है जिस पर गौर करने की है। एडिशनल कितनी वेटेज मिलेगी? 5.5 मार्क्स एडिशनल मिल सकते हैं। NCCC सर्टिफिकेट है तो ABC लेवल के लिए A के लिए 1 मार्क्स,
बी लेवल के लिए 2 मार्क्स एंड सी लेवल के लिए 3 मार्क्स जो कि है एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? अगर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उनके लिए एनसीसी का सर्टिफिकेट हुआ तो। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है तो मैक्सिमम 2.5 मार्क्स जो कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए मिलेगा। ठीक है, सिलेबस की नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेटेड फील्ड्स, ट्रेड, इनसे रिलेटेड समझ जाओगे कैसी फील्ड है तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे अराइज किए जा सकते हैं। पैटर्न आप सब कुछ देख लेना, जो पोस्ट थी वो हमने बता दी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो भी पोस्ट फिल कर सके और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।